नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक में ये हमारा चैप्टर 11 लाइट शैडोज़ एंड रिफ्लेक्शन, ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया था। आज की इस वीडियो में इसके कीवर्ड्स और कुछ जो इसके मेन पॉइंट्स हैं इनको हम दोबारा पढ़ेंगे और इनको आपने लिखना भी है अपनी कॉपी पे, तो इसको देखेंगे। सबसे पहले कीवर्ड्स कर लेते हैं। तो पहला वर्ड है इसमें ल्यूमिनस यानी कि दीप्त, मिरर होता है दर्पण, ओपेक्यू यानी कि अपारदर्शी, पिनहोल कैमरा, सूची छिद्र कैमरा बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन, शैडो छाया, ट्रांसलूसेंट यानी कि अर्धपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। ठीक है, इसके बाद हम कुछ पॉइंट हैं इनको हम देख लेते हैं। लाइट प्रकाश क्या है करके, तो लाइट इज़ द नेचुरल एजेंट दैट स्टिमुलेट्स साइट एंड मेक्स थिंग्स विजिबल। तो प्रकाश जो है एक प्राकृतिक कारक है जो किसी वस्तु पर जब पड़ता है तो वह वस्तु हमको दिखाई देती है। इमेजिन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। तो वस्तुओं के वर्गीकरण के आधार पर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। पहले प्रकार में जो वस्तुएं आती हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी कि दीप्त वस्तुएं जिनको कहा जाता है, यानी कि जिन पर अपना स्वयं का प्रकाश होता है। ऑब्जेक्ट दैट इमिट देयर ओन लाइट यानी कि वे वस्तुएं जो अपने स्वयं के प्रकाश से जलती हैं, जैसे कि सन, टॉर्च, फायरफ्लाई आदि। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट emit their own light but are visible due to light falling on them। वह वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश जिन पर नहीं होता है, जो स्वयं के प्रकाश से दीप्त नहीं होती हैं, लेकिन उन पर जब लाइट पड़ती है तो वो वस्तुएं दिखाई देती हैं, जैसे कि मून, चेयर, टेबल एक्सेट्रा। ठीक है। फिर अगला है हमारा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट वस्तु क्या होती हैं? ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स थ्रू विच लाइट कैन पास टोटली, यानी कि वह वस्तुएं या पदार्थ जिनमें से प्रकाश पूर्णतः पार हो जाता है, उन्हें हम ट्रांसपेरेंट वस्तुएं कहते हैं, जैसे ग्लास, वाटर, एयर। ट्रांसलूसेंट यानी कि ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली, यानी कि वह वस्तुएं जो अपने में से प्रकाश को हल्का सा पार होने देती हैं, उन्हें अर्ध पारदर्शी यानी ट्रांसलूसेंट कहा जाता है, जैसे कि बटर पेपर, टिश्यू पेपर एक्सेट्रा। फिर आते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, यानी कि वह वस्तुएं जो अपने में से प्रकाश को नहीं गुजरने देती हैं, उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहा जाता है। एग्जाम्पल बुक, ब्रिक्स, वॉल एक्सेट्रा। इसके बाद आती है शैडो। शैडोज क्या होती हैं करके, रीजन विदाउट लाइट दैट फॉर्म्स बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन द पैथ ऑफ लाइट, यानी कि वह क्षेत्र जहाँ जो है लाइट का वह भाग जहाँ किसी वस्तु जहाँ किसी वस्तु का वह पिछला भाग जहाँ पर जो है लाइट नहीं पड़ती है, तो वह क्षेत्र जो है छाया कहलाता है। ओपेक ऑब्जेक्ट कास्ट ए डार्क शेडो। जो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं वे काफ़ी गहरी छाया बनाती हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कास्ट ए वीक शेडो। और जो अर्धपारदर्शी होती हैं वे कमज़ोर टाइप की छाया बनाती हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट डू नॉट कास्ट शेडो। और जो पारदर्शी पदार्थ होते हैं उनके द्वारा छाया का निर्माण नहीं होता है। फिर इसके बाद एक पॉइंट और है इसमें, सोलर एक्लिप्स यानी कि सौर जो ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण और ये चंद्र ग्रहण है। तो सोलर एक्लिप्स को सूर्य ग्रहण कहते हैं। द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ सो दैट द अर्थ डार्कन्स ड्यूरिंग द डे, यानी कि जब जो है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो जो पृथ्वी तो पृथ्वी में जो है दिन के टाइम पे भी जो है वह अंधेरा हो जाता है, तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। द मून एंड द सन आर इन अ साइड स्ट्रेट लाइन, जब जो है चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे की सीध में आते हैं, सो सच दैट द अर्थ इज़ इन द बिटवीन द सन एंड द मून, और उसमें जो पृथ्वी होती है वह सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून, और जो पृथ्वी की छाया है वो चंद्रमा पर पड़ती है। एंड द मून कैन नॉट बी सीन, और जो है चंद्रमा नहीं दिखाई देता, तो इसको हम चंद्रग्रहण की स्थिति कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट एक और है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें जो है प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ करके वापस चली जाती हैं, तो उस प्रक्रिया को जो है प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको हम कर लेते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, रीअरेंज द बॉक्सेस
गिवन बिलो टू मेक ए सेंटेंस दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड ओपेक ऑब्जेक्ट। इसमें जैसे OWS, AKE, OPAK, UEA, BJE से TSM SHAD लिखा हुआ है, तो इसको हमको बॉक्स खाली दिए हुए, हमने इसको सही तरीके से भरना है इनको। तो हमारा OPAQ, तो OPAQ UE तो हो गया OPAQ। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, O इधर आ जाएगा, BJEC और T इधर आ गया, ऑब्जेक्ट हो गया पूरा ये। फिर आएगा ऑब्जेक्ट्स मतलब, फिर आएगा मेक, MAKE मेक, फिर आएगा शेडो, SHADOWS शेडोज। तो इस तरह से इसको हम फिल कर लेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स गिवन बिलो एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट एंड लुमिनस और नॉन लुमिनस। जो ये निम्न वस्तुएं या पदार्थ दिए गए हैं, इनको पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी में वर्गीकृत कीजिए, और इसके साथ साथ जो है दीप्त और अदीप्त वस्तुओं में भी इनको वर्गीकृत करना है हमने। तो इतनी चीज़ें हमको दी गई हैं। ठीक, तो क्वेश्चन आपको भेज दूंगा मैं, इसको मैंने आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम ओपेक्यू ऑब्जेक्ट छांट लेते हैं इसमें से सारे। तो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट आ गए, अ पीस ऑफ रॉक, ए सीट ऑफ एल्यूमिनियम, ए मिरर, ए वुडन बोर्ड, ए सीडी, ए पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, एन अम्ब्रेला, ए lighted fluorescent tube, a wall, a sheet of carbon paper, the flame of a gas burner, a sheet of cardboard, a lighted torch, kerosene stove, सन, फायरफ्लाई एंड मून। उसके बाद ट्रांसपेरेंट जो आए उसको भी हमने छांट रखा है, एयर एंड वाटर। फिर आने ट्रांसलूसेंट में आए आपके शीट ऑफ पॉलीथीन, स्मोक, शीट ऑफ प्लेन ग्लास, फॉग, शीट ऑफ सेलोफोन, ए वायर मैश। इसके बाद इनको हमने ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस में बांटा है। तो ल्यूमिनस में आए, अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, अ लाइटेड फ्लोरेसेंट ट्यूब, द फ्लेम ऑफ अ गैस बर्नर, अ लाइटेड टॉर्च, सन एंड फायरफ्लाई। नॉन ल्यूमिनस में सारे आ गए, एयर, वाटर, अ पीस ऑफ रॉक, अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम, अ मिरर, अ वुडन बोर्ड, अ शीट ऑफ पॉलीथीन, अ सीडी, स्मोक, अ शीट ऑफ प्लेन ग्लास, फॉग, an umbrella, a wall, a sheet of carbon paper, a sheet of cardboard, a sheet of cellophane, a wire mesh, kerosene stove and moon। तो ये नॉन ल्यूमिनस में आए। इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शेडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड ए रेक्टेंगुलर शेडो इफ हेल्ड इन अनदर वे। तो हमने ये बताना है कि क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए तथा दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार छाया बनाए। ठीक है, तो इसका मैंने आंसर लिखा हुआ है, अ सिलेंडर अ सिलेंडर ऑब्जेक्ट कैन कास्ट शेडोज इन टू वेज। एक बेलनाकार वस्तु जो है वह दो प्रकार से छाया बना सकती है। व्हेन द टॉप सर्कुलर व्यू फेसेस द शाइनिंग ऑब्जेक्ट, ए सर्कुलर शेप शेडो इज फॉर्म्ड। यानी कि जब हम जो है उस सर्कुलर सब्जेक्ट जो सर्कुलर, जो हमारी गोलाकार या बेलनाकार जो वस्तु है, उसके उसके सामने वाले भाग में जो है शाइनिंग ऑब्जेक्ट जो होता है उसका, उस पर अगर हम सीधा खड़ा रखें तो उसका जो शेडो बनेगा वो सर्कुलर शेप बनेगा। व्हेन इट्स कर्व्ड साइड फेसेस द शाइनिंग ऑब्जेक्ट। लेकिन जब जो है उस वस्तु की साइड से जो है वो लाइट पड़ेगी उस बेलनाकार आकृति में, तो इट कास्ट ए रेक्टेंगुलर शेडो। तो उस समय वो जो है अ, उसमें जो है वो आयताकार जो है छाया बनाएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, इन ए कम्प्लीटली डार्क रूम इफ़ यू होल्ड अप ए मिरर इन फ्रंट ऑफ यू विल यू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन द मिरर। यानी कि किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे? तो इसका आंसर है नो। टू सी द रिफ्लेक्शन सोर्स ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड। नहीं, हम परावर्तन को नहीं देख पाएंगे क्योंकि इसके लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। वी कैन सी ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। हम केवल तभी देख पाते हैं जब प्रकाश उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये इसके चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने बताया आपको, और जो 4 क्वेश्चन थे इस चैप्टर में वो भी मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिए हैं। इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है।